बहुत सारे लोग आत्महत्या तक या उस डिसीजन तक इसलिए भी पहुंच जाते हैं कि उनको शायद कहीं ना कहीं से इग्नोरेंस मिली है। तो सुसाइडल थॉट्स, सुसाइड की तरफ बढ़ जाना या किसी अपराध की तरफ बढ़ जाना, सिर्फ सुसाइड नहीं, अगेन देयर इज अ बर्निंग इशू दीज डेज। देखिए जितनी ऑनलाइन डेटिंग एप्स, ऑनलाइन कितना सब कुछ, तुरंत तुरंत फेसबुक, तुरंत तुरंत मैसेंजर, तुरंत तुरंत इतने सारे वाया मीडियाज हैं जिसके थ्रू आप तुरंत कनेक्ट कर सकते हो। तो उसकी वजह से जितनी जल्दी कनेक्शन जुड़ेगा, बिना सोचे समझे, बिना जाने, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको उसके बारे में, व्यक्ति के बारे में कुछ मालूम तो है नहीं। आपको तो बस इन्फेक्चुएशन हुआ और वो आपको लग रहा है कि ये प्यार है। तो दिस इज समथिंग व्हाट लाइक चाइल्ड मस्ट अंडरस्टैंड। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं जो एक प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में। आज हमारा एक टॉपिक है जो बेस्ड है प्रेम, विच्छेद और अपराध पे। तो मैम आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप आज के इस टॉपिक को डिकोड करके बताएं। जरूर। देखिए जो आज का हमारा टॉपिक है, लव, लॉस एंड लॉलेसनेस। और हम बात करते हैं कि द डार्क साइड ऑफ द रिलेशनशिप्स इन दिस मॉडर्न जो आजकल मॉडर्न रिलेशनशिप जो चल रही है। मैं पहले शब्द को, लव को अगर मैं लूं, तो प्रेम, विच्छेद और अपराध। प्रेम शब्द की जो परिभाषा है वो बड़ी ही अपने आप में अनुपम है, लेकिन आज के परिपेक्ष में प्रेम की परिभाषा को बहुत दूषित कर दिया गया है। प्रेम तो राधा ने भी किया, प्रेम मीरा ने भी किया, प्रेम रुक्मणी ने भी किया है, प्रेम शिव और पार्वती का भी। प्रेम तो इतने सुंदर सुंदर जो है इसमें कविताएं, जो हम अमृता प्रीतम सिंह की जब हम पढ़ते हैं और जिसको पूरी दुनिया जहान जो है पढ़ता है, रोस्को पन की कविता को जब हम पढ़ते हैं, तो हम ये देखते हैं कि कोई इतनी खूबसूरत चीज बदसूरत कैसे हो सकती है, और ये बदसूरत हुई कैसे। तो प्रेम शब्द को अगर मैं डिकोड करूं आज के परिप्रेक्ष्य में, तो मैं ये कहूंगी कि देखिए, प्रेम जो है उसको हमें एक पर्सन से जुड़कर नहीं देखना चाहिए। अगर मेरी एक अभिव्यक्ति है, मुझसे जुड़े हुए मेरे जीवन में बहुत लोग हैं। मेरा परिवार है, मेरे दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, अगर आप जॉब करते हैं, प्रोफेशन में हैं, तो वो सब लोग हैं। आपके घर में जो काम करने के लिए लोग आ रहे हैं, ये सब किसी ना किसी रिश्ते नाते से, प्रेम संबंधों के साथ आपके साथ जुड़े हुए होते हैं। तो प्रेम शब्द को केवल एक व्यक्ति से जोड़ के ना देखकर, आप ये पहले तो हम ये देखें कि अभिव्यक्ति को प्रेम से जोड़ के रखने वाले ये सब परिवार के लोग, दोस्त, रिश्तेदार, कलीग्स, घर में काम करने वाले, ये सब लोग उस परिभाषा में शामिल होते हैं। लेकिन क्या होता है खुश जी, कि आजकल के परिप्रेक्ष्य में जब हम एक्सट्रीम केसेस देखते हैं, तो आप केवल फोकस में सिर्फ एक पर्सन को रखकर, चाहे हम आगे जब हम बात करेंगे लॉस एंड लॉलेसनेस की, हम ये देखेंगे कि एक व्यक्ति के जाने से और एक व्यक्ति के जीवन में ना रहने से वैक्यूम जब क्रिएट होता है, तब उस वजह से वही प्रेम बदसूरत बन जाता है। और वो इतनी बदसूरत शक्ल अपने अंदर ले लेता है कि वो व्यक्तियों को, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, उसको अपराध की तरफ धकेल देता है। तो जो प्रेम की परिभाषा है वो मेरे हिसाब से बहुत ही खूबसूरत है, ऑर्गेनिक होनी चाहिए। उसको इतना, आपने जो आज के परिप्रेक्ष्य में आजकल के जो युवा हैं, उन्होंने उसको एक पर्सन से सेंट्रिक करके जो जोड़ के रख दिया है, वो नहीं होना चाहिए। तो पहले तो प्रेम को डिकोड आप अपने परिवार के साथ जुड़ के कीजिए। आप ये मान के चलिए कि हाँ, आपको अपनी फैमिली से भी प्यार है, प्रेम है, आपको अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, अपने करियर ऑब्जेक्टिव से, अपने ईश्वर से, आपके जुड़े हुए ऑरा से, खुद से
खुद से प्रेम, क्योंकि अगर आप खुद से प्रेम नहीं करते हैं तो आप किसी से प्रेम नहीं कर सकते। मैम इसका एक रीजन क्या ये भी है कि बहुत सारे लोग आत्महत्या तक या उस डिसीजन तक इसलिए भी पहुंच जाते हैं कि उनको शायद कहीं ना कहीं से इग्नोरेंस मिली है या फिर किसी चीज की उनको तलाश थी या फिर उनकी लाइफ में फिर कोई आया और बाद में फिर उसको छोड़ के चला गया। तो ये क्या कोई ऐसा ऐसा कोई भी रीजन होता है? देखिए खुश जी, बात ऐसी है कि ये बात में कोई दो राय नहीं है। मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ा रही हूँ पिछले कई वर्षों से, और एजुकेशन फील्ड से जुड़े हुए मुझे लगभग जो है 20 साल जो है हो गए हैं। मैं और क्योंकि नित नए दिन हम ऐसे केसेस देखते हैं, सुनते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं, सोशल मीडिया पे कई बार मालूम चलता है कि बच्चे ने आत्महत्या कर ली। तो अब क्यों कर ली? आपने वैक्यूम शब्द का जो इस्तेमाल किया, तो वही शब्द को मैं आगे बढ़ाते हुए बताती हूँ। क्या है कि देखिए, जैसे कि ये ग्लास है इस समय मेरे सामने, ये पानी से भरा हुआ, ये इतना भरा हुआ, इतना खाली। तो मैं इतना खाली है, तो यदि वही जो मैं बात करती कि प्रेम की परिभाषा में आप सब लोगों को लेके चलिए, तो अगर वैक्यूम इतना क्रिएट हुआ है तो क्या आप इस वजह से ग्लास को तोड़ देंगे? नहीं। आपके लिए ये भी तो इम्पोर्टेंट है। तो सुसाइडल थॉट्स, सुसाइड की तरफ बढ़ जाना या किसी अपराध की तरफ बढ़ जाना, ठीक है, सिर्फ सुसाइड्स नहीं, अगेन देयर इज अ बर्निंग इशू दीज डेज कि ये लड़का लड़की जो है अपराध की तरफ भी बढ़ते हैं। बहुत सारे केसेस आते हैं कि साइबर बुलिंग हो रही है, साइबर क्राइम कितना बढ़ गया है बिकॉज ऑफ द ब्रेकअप्स। साइबर क्राइम बहुत हद तक बढ़ गया है। तो अब ये जो वैक्यूम है, अगर सिर्फ यही वो व्यक्ति सिर्फ इतना ही वैक्यूम था, तो उस वैक्यूम को फुलफिल करने के लिए अगर आपने उस व्यक्ति को यहाँ पे जीवन में स्थान दिया और वो चला गया है, तो क्या वो आपको ये विवश कर रहा है कि भैया आप जो है सुसाइड कर लीजिए? तो आपको उस समय बाकी भरा हुआ ग्लास जीवन में वो देखना है कि मेरे लिए सिर्फ वही एक व्यक्ति इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मेरे लिए बाकी लोग, मेरी जिम्मेदारियां, मेरी बाकी चीजें, मेरी पढ़ाई, मेरी लिखाई, आगे का फ्यूचर, ये सब बहुत मायने रखता है। अब हमारे जो बच्चे हैं आजकल, वो क्या करते हैं? फिल्म्स देखते हैं, सिनेमा। आपने देखा होगा अभी रिसेंटली एक मूवी आई, लोग बाग सिनेमा हॉल में बैठ के रो रहे हैं। उससे पहले एक मूवी आई थी सदमा, बहुत वर्षों पहले आई थी, एक अनूठी छाप उसने सबके हृदय में छोड़ी। और इतनी ही अनोखी अनोखी, इतनी बढ़िया बढ़िया जो है सिनेमा जो आया, प्रेम के ऊपर आया, जिसमें प्रेम विच्छेद भी हुआ, और जिसमें जो है प्रेम विवाह भी बहुत उसमें फिल्मों में दिखाया गया है। लेकिन जो आज के जो युवा है, यूथ है, वो इस तरह के सिनेमा से, इस तरह की बातों से इतना प्रभावित हो रहा है कि वो सेग्रीगेट नहीं कर पा रहा कि सिर्फ यही नहीं है दुनिया, दुनिया में इसके अलावा और भी बहुत कुछ है। वो अपने करियर को, वो स्वामी विवेकानंद को भूल गए। आप ये देखिए, स्वामी विवेकानंद को यदि आप कोई भी कुछ भी उनकी थॉट्स, स्लोगन्स, मोटिवेटिंग जो वर्ड्स हैं, स्पीचेस हैं, आज के डेट में भी जो युवा उनको पढ़ेगा और सुनेगा, मैं ये चीज लिखित तौर पे कह सकती हूँ कि वो सुसाइड नहीं करेगा। ऐसे मामलातों में बहुत ही आवश्यक है कि आप खुद को स्पिरिचुअली अपलिफ्ट करें। हमारा जो युवा है, वो स्पिरिचुअलिटी तो उनके पास दूर दूर तक भी नहीं है इस समय। कोई अगर उनसे पूछे जी आपका जो है, आप किसको अपना जो है आइडल मानते हैं, किसको आप मान के चलते हैं, तो वो, उनको कुछ पता ही नहीं है इस चीज के बारे में। मैक्सिमम जो युवा है इस समय, वो दिशाहीन हो गया है। तो इसी में मेरा एक सवाल है, बेसिकली दो सवाल हैं एक दूसरे से मिलते हुए। जब भी कोई बच्चा इस तरीके के थॉट्स में होता है कि उसका ब्रेकअप हुआ है या प्रॉब्लम हुई है, क्या उसके कुछ अर्ली साइंस हैं कि मतलब पेरेंट्स को पता लगे कि हमारे बच्चे का बिहेवियर ऐसा चेंज हो रहा है कुछ? सेकंड, इसी के साथ कि एक नया बच्चा है, सपोज मैं 18-20 साल में एंटर कर रहा हूँ और मेरे को एक नया नया प्यार होता है, तो मेरे को लगता है कि एक मेरे लिए बहुत नई चीज है, तो हो सकता है वो उसके साथ उतना अच्छे से अटैच हो जाता है। क्या उस टाइम के लिए किन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको स्पिरिचुअली
चीज़ों को बताना कि आपको ये भी करना है, आपको ये भी करना है। क्या इसमें गवर्नमेंट की कितनी पार्टिसिपेशन है, या आपके टीचर की कितनी पार्टिसिपेशन है, या आपके पेरेंट्स की कितनी पार्टिसिपेशन है? तो ये चीज़ें कैसे पता चलता है बच्चे के बारे में? देखिए खुश जी, पहली बात तो ये है कि अगर हम ये देखें कि आप एक वयस्क की बात कर रहे हैं, हुँ, लेकिन आजकल तो 10-10, 11-11 साल के बच्चे जो हैं प्रेम में पड़ रहे हैं। अभी रिसेंटली मैं उसमें पढ़ रही थी, सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो रहा था वो। जो है एक छोटा सा बच्चा है 11 वर्ष का, और वो जो है अब किसी स्कूल की लड़की के साथ उसने जो है विवाह कर लिया है, और कह रहा है जी हमने लव मैरिज करी है। अब जब इस तरह की, देखिए बच्चों में नैतिक शिक्षा का होना बहुत ही आवश्यक है, और वो नैतिक शिक्षा दी जा रही है। उस चीज को हम डिनाई नहीं कर सकते कि वेदर इट इज अ पार्ट ऑफ स्कूल एजुकेशन करिकुलम और नॉट। और रही बात इसी नैतिक शिक्षा को अगर आप कॉलेज में कंटिन्यू करें, तो कॉलेज में तो देखिए नैतिक शिक्षा का कोई सब्जेक्ट ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वो जो जो ये हमारी जो मूल शिक्षा का जो है अभिन्न अंग है नैतिक शिक्षा, तो उसको वहां पर तो रखा गया है। लेकिन जब आप अपने कॉलेज में जाते हैं या आगे और फ्यूचर में यूनिवर्सिटीज में जब आप पढ़ते हैं, तब आपको आपके आपको जो टीचर्स पढ़ाने के लिए आते हैं, तो मेरा ये मानना है कि कहीं पर भी आप जाते हैं तो आपको ऐसे शिक्षक अवश्य मिलते हैं जो आपको पढ़ाने के साथ साथ कुछ ना कुछ बेसिक नैतिक बातें जो है अवश्य समझाते हैं, चाहे वो एक्स्ट्रा करिकुलम के माध्यम से हो। जैसे हमारे यहाँ लॉ फैकल्टी में अभी इतना अच्छा सीरीज हमारे जो है एक कलीग हैं डॉक्टर सीमा सिंह, उन्होंने कर्तव्यम चलाया हुआ है। तो हुँ, कर्तव्यम के माध्यम से वो लोगों को अप्राइज कर रही हैं कि आपकी ये जो है ड्यूटीज हैं। सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन को आप केवल राइट्स के तौर पर ना देखें, ड्यूटीज के तौर पे देखें। नैतिक शिक्षा का जो आपने बोला कि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है या नहीं, यस ऑफ कोर्स, एंड दे आर फुलफिलिंग इट, क्योंकि बेसिक स्कूल एजुकेशन का तो पार्ट है। अब आती है परिवार की। हुँ, देखिए परिवारों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आजकल काफी लिमिटेड हो गई। कारण उसका ये है कि बच्चों ने अपना जो परिवार है वो इस मोबाइल को मान लिया, स्मार्ट डिवाइसेस को परिवार मान लिया। अब इस कारणवश क्या हुआ कि आपका फैमिली में डिस्कशन तो हो गया है जीरो, बाबा बन गए पूकी बाबा। हुँ, वो खुद इस तरह के वायरल और एबनॉर्मल स्टेटमेंट्स जो है ना कई लोग दे देते हैं। अब किस परिप्रेक्ष्य में कोई बात बोली गई है वो उसके बारे में जब तक मुझे जानकारी नहीं है तब तक मैं उसके बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकती। लेकिन उसके अलावा भी तो बहुत अच्छे अच्छे स्पिरिचुअल लीडर्स हैं जिनको बच्चा सुन सकता है, समझ सकता है। क्योंकि जब बच्चा एक एज तक पहुंच गया है तो उसको ये मालूम है कि मुझे मेरा पाथ क्या है, वो डिफाइन भी कर चुका है और वो एक्सेप्ट भी कर चुका है और वो चूज भी कर चुका है। तो उसमें अब पेरेंट्स कब तक आपका हाथ पकड़ पकड़ के साथ में चलेंगे, वो चीज पॉसिबल नहीं है। तो इसमें पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी तब तक तो है जब तक वो बच्चा घर में मौजूद है, घर में उसको बेसिक जो शिक्षाएं देनी चाहिए, नैतिक शिक्षाएं जो देनी चाहिए। फ्रेंड सर्कल वो कैसा बना रहा है ये बहुत हुँ, मैटर करता है। दूसरी बात आपने की कि यदि जब ऐसा होता है तो क्या बच्चे का बिहेवियर चेंज होता है क्या? बिल्कुल होता है। बच्चा अगर अपने मोबाइल में पासवर्ड लगा रहा है, आपको अपना मोबाइल नहीं देखने दे रहा है, तो ये पता होना चाहिए कि वो क्या कंटेंट देख रहा है, क्या कंटेंट सुन रहा है, और वो किस तरह के जो है चीजों में पढ़ रहा है। या पेरेंट्स बहुत जल्दी आभास कर लेते हैं इस चीज को, क्योंकि पेरेंट्स को मालूम हो, दोस्तों से मालूम चल जाता है। हुँ, ऐसा नहीं है कि हुँ, आपके दोस्त, ये मान लीजिए एक रिफ्लेक्शन है आपकी उसका, ये मान लीजिए बोलते हैं ना कि हुँ, अरे नहीं नहीं ऐसे व्यक्ति से दोस्ती नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? क्योंकि बोलते हैं इसका ना पेयर ग्रुप अच्छा नहीं है। तो कारण क्या है कि यानी कि आपने पेयर ग्रुप से अंदाजा लगा लिया कि यदि ये व्यक्ति वहां पर उठता बैठता है तो यानी कि ये व्यक्ति सही नहीं है। तो जब इस तरह का माँ बाप अंदाजा लगाते हैं तो पहले तो आप ये रिस्ट्रिक्ट करें, रिस्ट्रेन करें थोड़ा सा कि बच्चा हमारा क्या कंटेंट देखता है, नहीं देखता है, देखना ही नहीं चाहिए। और सिर्फ कंटेंट को ही नहीं, आपको ये मालूम होना चाहिए कि उसको आपने फोर्स नहीं करना है उस चीज के लिए, आपने उसको हुँ, समझाना है। इट शुड बी अ लाइक वो खुद से कहे कि नहीं दिस इज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर मी, नॉट बिकॉज ऑफ द एज, बिकॉज इट इज नॉट अप्रोप्रिएट। आजकल बड़ा आता है ना कंसेंट का कि 13 इयर्स के लिए है, 16 इयर्स के लिए हुँ, है। आई वॉज इन माई लाइक 24 ऑफ एज, एंड हमें जो है एडल्ट मूवीज, एडल्ट सीन्स, ये जो सब कुछ होता है, वी आर नॉट इवन अवेयर ऑफ इट कि ऐसा हुँ, कुछ होता भी है।
That is only when like when someday there was a news that porn sites have been banned, and it was a national news. So everybody was asking, so what is this everything all about? लेकिन उस जनरेशन और इस जनरेशन में कितना डिफरेंस है। आज की जनरेशन में 10 साल के बच्चे को मालूम है who is this and who is that। तो ये जो बिहेवियर पैटर्न है बच्चों का, ये पेरेंट्स ही डायरेक्ट कंट्रोल, टीचर्स डायरेक्ट कंट्रोल करते भी हैं और नहीं भी कर सकते हैं। अगेन देयर इज अ सिचुएशन बिकॉज टीचर्स के हाथ में भी एक लिमिटेड, अभी देखा ना आपने रिसेंटली क्या हुआ, थोड़ा सा डांट दिया, बच्चा नाराज हुआ, बच्चे ने सुसाइड कर लिया। तो ये क्योंकि उनको घर में इतना हो भी सकता है कि देखिए आई वोंट से एनीथिंग बिकॉज इट्स अ वेरी वेरी सेंसिटिव इशू, very very sensitive issue. We do not know that what were the reasons, occasions and what was actually said to that girl कि उसने सुसाइड किया। तो this is something which is had to be investigated further। लेकिन बच्चों को इतना फ्रजाइल नहीं बनाना चाहिए, बच्चों को थोड़ा सा मजबूत बनाने का है। हाँ, बस यही मैं पूछने वाला था आपसे, ये जी। वाला क्वेश्चन कि हमारे टाइम मतलब 90s वाले जो किड्स थे 80s और वाले भी 80s 90s जब जी स्मार्टफोन्स नहीं थे, और जी जो अब 2000 के बाद के जो बच्चे हैं, हम्म अब वाले बच्चे क्या ज्यादा सेंसिटिव हैं? मतलब बहुत हम्म। जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, बहुत जल्दी कंप्लेंट करने लगते हैं, मतलब कुछ ऐसा है कि वो भी एक रीजन है क्या कि लोग फटाफट डिसीजन ले लेते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ? कैसा मतलब सुसाइड का कहना हाँ, चाह रहे मतलब हमारे टाइम पे या तो हमने सुना नहीं कभी किसी हमारे आसपास, मैंने कभी कभी हम्म नहीं सुना कि किसी ने सुसाइड किया या किसी के दिमाग में थॉट भी चल रहा है कुछ ऐसा। बट आजकल बहुत सुनने को मिलता है, कोई भी बच्चा, इवन हम, मतलब मैं कभी कभी किसी बच्चे से बात करता हूँ, उसको अगर कुछ अच्छी बात समझा रहा हूँ तो उसको समझ में नहीं आती, या फिर वो फटाक से रिएक्ट करता है नहीं नहीं। या मतलब बच्चे थोड़े सेंसिटिव और ओवर स्मार्ट हो गए हैं क्या पहले से, कि उनको अब लगता है कि उनको सब पता है? देखो दोनों बातें बोली आपने, सेंसिटिव भी और ओवर स्मार्ट भी, हाँ है ना। हाँ। देखो इसके लिए तो आई वुड रादर सजेस्ट कि कोई चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट जो होगा, ठीक है, वो इसके बारे में आपको बहुत जो है ना टेक्निकल आपको जो है ना आंसर कर पाएगा। लेकिन एज अ पेरेंट, एज एन एजुकेशनिस्ट एंड एज अ सोशल एक्टिविस्ट, जो मैं डिफाइन कर सकती हूँ आपके इस प्रश्न को आंसर कर सकती हूँ, वो मैं ऐसे करूंगी कि देखिए कुछ ऐसा है कि पहले के 80s के जो बच्चे थे, 70s के, 80s के, 60s के, 50s के, अप टू 90s जब तक स्मार्टफोन्स नहीं आए थे, और स्मार्टफोन्स आ गए, सिर्फ स्मार्टफोन आने से तो बच्चे भी स्मार्ट बने ना। लेकिन प्रॉब्लम जो है ना चीजों की इजिली अवेलेबिलिटी की है एक्चुअली। देखिए जितनी ऑनलाइन डेटिंग एप्स, ऑनलाइन कितना सब कुछ, तुरंत तुरंत फेसबुक, तुरंत तुरंत मैसेंजर, तुरंत तुरंत इतने सारे वाया मीडियाज हैं जिसके थ्रू आप तुरंत कनेक्ट कर सकते हो। तो उसकी वजह से जितनी जल्दी कनेक्शन जुड़ेगा बिना सोचे समझे, बिना जाने, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको उसके बारे में, व्यक्ति के बारे में कुछ मालूम तो है नहीं। आपको तो बस इन्फैक्चुएशन हुआ और वो आपको लग रहा है कि ये प्यार है। तो दिस इज समथिंग व्हाट like child must understand that whether it is an actually a love or whether it is a infatuation। तो जब तक आपको ये पता नहीं होगा कि ये infatuation है या love, अच्छा then how much serious you are for the person, then फिर उसमें भी ये है कि whether there is a compatibility between like you both or not। क्योंकि अगर compatibility ही नहीं होगी then it is again going to be a problem। कई बार तो ऐसा भी होता है कि people have started live in relationship, जो आजकल बड़ा चल रहा है, they are having a live in relationship, school, college, professionals, you will find that there are many people who are having a live in relationship, and then after because they didn't find it is workable, तो उन्होंने फिर तुरंत उसको जो है सेग्रीगेट करके, सेपरेट करके वो मूव ऑन करते हैं अपनी लाइफ में। उसमें से कभी कभी क्या होता है कि कोई तो सोच रहा है कि उसका तो वो तो 1000% दे रहा था, सामने वाले इंसान ने अपना 1000% नहीं दिया, इसलिए रिलेशनशिप टूट गया। हाउ मच डीपली एंड सेंसिटिवली यू वर इन्वॉल्व टू दैट रिलेशनशिप, दैट आल्सो मैटर्स। फिर आपने जो बात की कि स्मार्टनेस की, आपने जो बात की, देखिए पहले में और अब में यही डिफरेंस है कि जितना कहते हैं ना कि सहज पके सो मीठा होए, तो वो जो सहज पके सो मीठा होए वो प्रेम में भी आता है कि जितना धीरे धीरे आप एक दूसरे को समझते हुए जब आप एक दूसरे के साथ जुड़ते हो, तब आप उसकी व्यक्ति के साथ प्रेम, रिस्पेक्ट, ठीक है ना, और ऑन करना किस रिलेशनशिप को, वो बड़ा जरूरी है, वेदर यू आर ऑनिंग इट और नॉट। कि जैसे मेरे माता पिता ने मना कर दिया, मेरे दोस्तों ने मना कर दिया, दे आर नॉट लाइकिंग यू, ऐसे भी होते हैं। अब देखिए अब ये सिचुएशन कितनी वर्स्ट है
कि माता पिता ने मना कर, तो व्हाट यू वर डूइंग इनटू द रिलेशनशिप इन द लास्ट मेनी इयर्स, दिस इज समथिंग व्हिच बोदर्स अ पर्सन। अब जहां पर हम देखें कि परिवार ने मना कर दिया, तो आप कहीं, लेकिन कई लोग बड़े कमिटेड होते हैं, लड़का भी कमिटेड, लड़की भी कमिटेड, देखते हैं ना हम लोग अखबारों में पढ़ते हैं। जो है, एक बार हमारे सामने बड़ा हंसी मजाक का वाकया हुआ, हम साथ डिस्कस करती हूँ। एक हम लोग अपने ग्रामीण क्षेत्र में घर पर बैठे हुए थे, और जो है एक महिला हमारे पास आई, बोले अरे वो फलानों की जो लड़की है ना वो भाग गई। तो मतलब उस समय तुरंत मुझे हंसी आई, और मैंने बोला क्या शूज पहन के भागी है या नंगे पैर भागी है? तो मतलब ये मतलब मीन्स, फिर हमें मालूम चला बाद में that she was into a relationship with that person for the last 7 years. Okay. स्कूल में साथ में थे वो दोनों बच्चे, कॉलेज में साथ में थे वो दोनों बच्चे, और जॉब भी कर रहे थे दोनों साथ में वो बच्चे। एंड देन even after knowing this, parents are compelling them to marry to the separate partners without acknowledging their bond at all. तो अब उस सिचुएशन में जब आप ऐसे व्यक्तियों को सेग्रीगेट करेंगे, तो फिर तो वो क्या कहेंगे, अब चाहे तीर चले तलवार चले, मैंने धर ली कलाई यार की, है ना, अब तो चाहे कुछ भी हो जाए। तो दिस इज समथिंग व्हाट वन शुड अंडरस्टैंड, दैट हाउ मच सीरियसली एंड डीपली दे आर इन्वॉल्व्ड इनटू द रिलेशनशिप। फिर वो चाहे 70s का बच्चा है, 80s का है, 90s का है, आपके 20s का है बच्चा, फिर उसमें स्मार्टफोन, स्मार्ट डिवाइसेस का कोई रोल प्ले नहीं होता। It all depends on how much seriously and deeply you are involved into it and how much committed you are into this relationship. तो इसी से मेरा अगला जो टॉपिक है हमारा लॉस का, जिसको बोलते हैं विच्छेद। तो लॉस में बेसिकली किस किस का लॉस हो रहा है इसमें? मतलब एक परिवार के बच्चे ने आत्महत्या कर ली ब्रेकअप के बाद, उसमें किसका लॉस है? सोसाइटी का है, पेरेंट्स का है? पेरेंट्स का कितना पार्ट है उसमें? अगर एक बच्चे ने आत्महत्या की, हो सकता है सोसाइटी तो बहुत जल्दी भूल जाती है जी। शायद 2 दिन पहले किसी ने किया होगा तो आज भूल चुके होंगे, क्योंकि एक नई न्यूज आ चुकी है जी। उसके बाद आते हैं उसके कॉलीग्स, उसके दोस्त, वो लोग, उन लोगों को कितना इफेक्ट करती है वो चीज। उसके बाद उसके पेरेंट्स, मेरे ख्याल से सबसे लास्ट तक पेरेंट्स को रहता होगा कि हाँ हमारा बच्चा चला गया, बट उसी बीच में उन पेरेंट्स का कितना पार्ट था उस बच्चे की आत्महत्या में? क्योंकि कहीं ना कहीं उन पेरेंट्स ने भी उसको कहीं इग्नोर किया होगा, या वही बात आती है कि उसके साइंस नहीं पकड़े या फिर कोई चीज ऐसे। तो इसमें फिर इसको कैसे डिकोड करोगे आप, लॉस को? देखिए, मैं मानती हूँ कि इट्स अ लॉस टू अ नेशन। मेरे देश का अगर कोई भी होनहार बच्चा, मैं मानती हूँ सभी बच्चे होनहार हैं, किसी को अपनी काबिलियत पहले समझ में आ जाती है, किसी को बाद में समझ में आती है, सभी बच्चे होनहार। अब अगर कोई इस तरह का कोई भी बच्चा ऐसा स्टेप उठाता है तो इट्स अ लॉस टू अ नेशन। बिकॉज मैं आपको एग्जांपल दूंगी और आप एग्री भी करेंगे इस बात को। इनफैक्ट जो हमारे दर्शक हैं वो भी इस चीज को एग्री करेंगे। कितने बड़े बड़े एक्टर्स, क्रिकेटर्स, और आप फील्ड का नाम लीजिए, मैं आपको उसमें से भी उदाहरण आपको दे सकती हूँ, लेकिन वी विल नॉट नेम द पर्संस हियर, क्योंकि हमें किसी की प्राइवेट, वी आर नो वन टू डिस्कस एनीबॉडीज प्राइवेट लाइफ, है ना। तो वो लोग जब इस तरह की सिचुएशन में आए और उन्होंने ये ऑन मतलब कैमरा के सामने भी बोला दैट दे हैव फेस्ड serious issues related to their mental health, and there was a time when in fact I can name that actress, one actress का मैं नाम ले सकती हूँ उनका, दीपिका पादुकोण जी। दीपिका पादुकोण जी ने कितने खूबसूरत तरीके से एम्ब्रेस किया, yes this is something which I'm facing the problem। तो उन्होंने डिस्कस किया अपनी मदर के साथ, उन्होंने बताया, देन शी टुक हर टू दी टू अ साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, उनके काउंसलिंग सेशंस हुए, और उन्होंने अपनी इस बीमारी को, डिप्रेशन को भी कितना खूबसूरती से एक्लेम किया। और आप ये देखेंगे कितनी खूबसूरती से हर इंटरव्यू में बयान किया कि हाँ मैं प्रॉब्लम में हूँ, इस ब्रेकअप के बाद मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है। अब देखिए कि जब वो इतनी बड़ी एक्ट्रेस होने के बावजूद, जबकि कितना बड़ा करियर उनके सामने पड़ा हुआ है, वो ये चीज स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, तो फिर हमारे जो युवा बच्चे हैं वो क्यों नहीं इस चीज को स्वीकारते? परिवार क्यों नहीं स्वीकारता? उनके दोस्त क्यों नहीं स्वीकारते? यस द पर्सन इज इनटू द ट्रबल।
तो जो आपने कहा ना कि पेरेंट्स ने साइन नहीं देखे, दोस्तों ने साइन नहीं देखे, एक अलार्म बेल नहीं बजाया, तो वो अलार्म बेल बजाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दोस्तों की, रिश्तेदारों की, परिवारों की, पड़ोसियों की होती है। इनफैक्ट गॉसिपिंग करने की जगह अगर आप ऐसे में किसी की मदद करोगे, तो उससे एक हमारे देश का एक होनहार बच्चा, एक परिवार का एक बच्चा, जिससे आपने बताया ना कि लास्ट तक पेरेंट्स इम्पेक्टेड रहते हैं, यस इट्स सर्टेन, इट्स वेरी ट्रू कि लास्ट तक अगर कोई सोचेगा, जैसे वो मुन्ना भाई एमबीबीएस का बड़ा फेमस डायलॉग है, आपने देखी है मूवी एमबीबीएस? तो उसमें जब वो बच्चे को हॉस्पिटल में उसकी माँ लेकर आती है कि इसने जहर खा लिया है ना, तो डॉक्टर्स को देखने से मना कर रहे हैं, देन संजय दत्त उसमें इंटरवीन करते हैं, मुन्ना भाई इंटरवीन करते हैं और उसको बोलते हैं कि इसको ट्रीटमेंट करो, तो बोलते हैं कि ये पुलिस केस है, नो नो यू हैव टू ट्रीट हिम, ठीक है ना। सो हाउ मेनी मुन्ना भाईज आर रोमिंग इन दी हॉस्पिटल्स इन सच केसेस, नंबर 1। नंबर 2, जब वो उसका बच्चे का काउंसलिंग करते हैं और ये बोलते हैं कि तेरी माँ सामने बैठी है, वो रो रही है, तो उस लड़की के लिए मर सकता है, अपनी माँ के लिए जिंदा नहीं रह सकता। तो दिस इज समथिंग हर एक की जिंदगी में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति, ऐसी चीज, ऐसा जुड़ाव होना चाहिए इस तरह के रिलेशनशिप के अलावा। इस तरह के रिलेशनशिप के अलावा मीन्स इस तरह के मतलब कि प्रेम रिश्ता है, शादी है, कुछ भी है, मीन्स कोई भी एक वो कोई भी एक व्यक्ति हो सकता है। सुसाइड सिर्फ आप अपने जो प्रेम विच्छेद की वजह से नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये कोई भी एक रिश्ता ऐसा जरूर होना चाहिए, बना के रखना चाहिए कैसा रिश्ता, चाहे वो जीवन में इस समय है भी, चाहे नहीं भी, चाहे वो आपके ईश्वर से भी हो सकता है, आपके जो है किसी भी व्यक्ति विशेष से हो सकता है ना, आपके गुरु से हो सकता है, बना के रखिए। हाँ, आप शेयर कर सको अपनी बात, शेयर कर सको, और जिनको नहीं छोड़ोगे आप, ईश्वर ने प्राण दिए हैं, ईश्वर ही प्राण लेगा, ईश्वर ने प्राण दिए हैं, ईश्वर ही प्राण लेगा, आप ये मान के चलिए। और मुझे जिंदा रहना है क्योंकि मेरे जीवन का एक उद्देश्य है, और वो उद्देश्य परमात्मा ने निर्धारित किया है, वो उद्देश्य मेरा इसी चीज पर आके खत्म नहीं हो जाता। Yes, you were an important part of my life, but you were not only the part of my life. तो ये जब एक दिमाग में चीज कहीं ना कहीं आपके जो ब्रेन में इस चीज का फीड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं नहीं चाहती कि हमारे जो बच्चे हैं, मैं बहुत दुखी होती हूँ, मेरे जितने भी लोग थोड़े भी सेंसिटिव हैं, आप भी दुखी होते होंगे कुछ, मैं जाहिर सी बात कर सकती हूँ। एक बच्ची स्कूल में कॉरिडोर में चैन घुमाती हुई जा रही है और चौथी फ्लोर से छलांग लगा देती है, उसकी न्यूज को देखने के बाद क्या आप सिर्फ स्क्रॉल करके ऊपर कर देंगे? बट व्हेन यू विल फाइंड आउट दैट नहीं, देयर वाज सम प्रॉब्लम, जब आप इतने सारे सुसाइड के केसेस आप अब देखो, आपका एक क्रिकेटर है, इतने बढ़िया खेलते हैं, वो वही वाली बात बोल रहे हैं कि मेरे अंदर सुसाइडल थॉट्स आ रहे थे, मैं बहुत मानसिक तौर पे परेशान था। तो इस तरह की जब बातें आती हैं, तब आप क्या बोलोगी कि ये सिर्फ एक परिवार का लॉस है? नो, इट इज गोइंग टू बी लॉस फॉर द नेशन इनफैक्ट। तो आपको ये सोचना है ऐसे में, रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉट ओनली फॉर द इंडिविजुअल इटसेल्फ, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द रेस्ट ऑफ द सोसाइटी एज वेल, कि आपने ऐसे बच्चों का बहुत विशेष तौर पे ध्यान रखना है। अभी जितने भी अपराध हो रहे हैं, इसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेवार क्या है इस अपराध के पीछे? देखिए खुश जी, ऐसा है कि जब हम अपराध की बात करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही विशेष और जो है ना इम्पोर्टेंट विषय है जब हम अपराध की बात करते हैं, क्योंकि आजकल ये बहुत बढ़ गया है। जब आप ये देखते हो कि मेरा तो प्रेम विच्छेद हो गया, तो प्रेम विच्छेद होने के बाद आप दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हो। तो एक जो है शायर ने बड़ा बखूबी बयान किया है कि सबसे बड़ा रेवेंज ये है कि आप रेवेंज ही मत लीजिए। सबसे बड़ा रेवेंज ये, उस व्यक्ति को आत्मग्लानि हो, आज नहीं तो कल होगी, आत्मबोध होगा कि मैंने कितनी बड़ी गलती की जीवन में, और उस आत्मग्लानि के होने पे हो सकता है कि कई जनरेशंस जो हैं सुधर जाएं। तो सबसे बड़ा रेवेंज तो ये रेवेंज ना लेना। लेकिन क्योंकि हमारे समाज में इस तरह के थॉट प्रोसेस के तो लोग बहुत कम हैं। थॉट प्रोसेस के लोग क्या हैं? अच्छा, मेरे पास तुम्हारी ये चैट है, मेरे पास तुम्हारी ये फोटो है, मेरे पास तुम्हारी ये वीडियो है, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, ठीक है, वो तुरंत उसको वायरल करने की कोशिश करेंगे, तुरंत जो है उसको समाज में बदनाम करने का जो है ना प्रयास करेंगे। अब ऐसी सिचुएशन में अपराध जन्म लेता है कि आपका केवल ऐसे सोचना ही साइबर क्राइम, आपका इसे धमकाना ही साइबर क्राइम,
आपको किसी को विवश कर देना कि भैया ऐसे नहीं करोगे तो हम ऐसे कर देंगे, और फिर उसको मजबूर करना दूसरे क्राइम करने के लिए भी उकसाया जाता है कि आप क्राइम कीजिए। तो ईश्वर ने प्राण दिए हैं और ईश्वर ही प्राण लेगा। तो इस संकल्प के साथ जो है हमें ये सोचना है कि हमें अपनी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देना है, हमें अपने करियर पे फोकस होना है, अपने परिवारजन से हमें प्यार करना है, हमें खुद से प्यार करना है। और जैसे कि जो प्यार है ना, खुश जो प्रेम है, लव है, इसको अलग अलग जो नाम दिए गए हैं, अगर कोई व्यक्ति आपको एक गलती होने पे या कुछ गलती होने पर आपको छोड़ रहा है तो अच्छा है, क्योंकि वो इसका मतलब ये कि वो प्रेम नहीं है, वो रिलेशनशिप ऑफ कन्वीनियंस है। जहां वाकई में प्रेम है तो वो आपकी 100 गलतियां होने पर भी आपके साथ खड़ा रहेगा, आप में सुधार करेगा। वो एक जुड़ाव है, वो ही सच्चा प्रेम है। बाकी तो देखिए सब मोह माया है। हमारा जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो इस माध्यम से बच्चों को एक मैसेज देने का ये है कि आप ये जरूर ध्यान रखें जीवन में कि हमारा जीवन कभी भी किसी भी कारणवश एक व्यक्ति विशेष से इस तरह से ना जुड़े कि हम उस व्यक्ति विशेष की वजह से अपने जो है अपनी लाइफ को जो है मुश्किल में डालें, अपनी लाइफ को हम जो है खत्म करने की या जो है किसी भी प्रकार का रेवेंज इतना लेने की कोशिश करें कि हमारा भविष्य ही अंधकार की तरफ चला जाए। तो हमें ये बिल्कुल भी नहीं करना है। You should remain focused to your career, to your life, to your family. You should be very focused for the development of this nation. आपका हर वो डिसीजन जो इस देश को आगे लेके जा सकता है, आप हमारे देश के युवा हो।